और मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सलमान अजहरी को। खुदा की कसम मैं दिल से मैं सलूट करता हूँ। उसने हालात का रोना नहीं रोया, नबी की नामूस के लिए खड़ा हो गया। जो होगा हो जाए। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, वो अमन वाला आदमी। हाँ, लेकिन यार तेरी जो है मकड़ी ने जाला लगाया, बैठ गई, मौला मेरी लाज रख ली। या अल्लाह मेरे जाले की अगर आप लोग बोलेंगे ना तो ये लोग आपसे ज्यादा बोलेंगे। और ऐसी तकरीरें मैं रोज नहीं करता जैसी आज कर रहा हूँ, नहीं होती है। ये दिल की आवाज निकल रही है। अल्लाह करे कि नबी की मोहब्बतों के जो शजर है ना हमारे दिलों में फलने फूलने लगे। और कुछ है ही नहीं, अपना तो सारा शजरा ही है। समझ रहे हैं आप? हाँ, शजरा ही है। तवज्जो करना। बैठ गई। मक्का के काफिर आए, ताक़ुब करते करते, निशानात को देखते देखते गार के पास आके निशान खत्म हो गए। गार के पास आके निशान खत्म हो गए। किसी ने कहा इसी गार के अंदर मोहम्मद छिपे बैठे हैं, चलो धाबा बोलो। तवज्जो है, चलो धाबा बोलो। अल्लाह चाहे तो अपने महबूब की हर हाल में हिफाजत कर ले। बोलो, कर लेता कि नहीं कर लेता? अगर अल्लाह चाहता तो इसी गार को, इसी पहाड़ को हुक्म देता कि पहाड़ एक पत्थर आके इसके दरवाजे पे लग जाओ और इसका दरवाजा बंद कर दो, तो हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन खाली जाला लगा है, जाला लगा है। अल्लाह चाहता तो गार का दरवाजा पत्थर से भी बंद करा देता, मगर नहीं। अल्लाह दिखाना चाहता, दुनिया वालों तुम खड़े तो हो ना, मदद तो मेरी होगी। मैं मकड़ी के जाले को इतना पावर वाला बना दूंगा, ये तोड़ ही नहीं पाएंगे। मैं इतना पावर वाला बना दूंगा। और पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लेना, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि आए जरूर थे मगर मकड़ी का जाला तोड़ ना पाए थे। तोड़ ना पाए। अल्लाह चाहता तो हिफाजत किसी तरह से भी करा लेता, मगर ये दिखा रहा जमाने वालों, जब एक मकड़ी मेरे नबी की मोहब्बत में खड़ी हो जाए तो मैं उसे रुसवा नहीं होने देता, तो तुझे कैसे रुसवा होने दिया जाए? तवज्जो करना, तवज्जो करना। ये आए, ताक़ुब करते करते ये आए ये। और आने के बाद देखिए सिचुएशन आपने ऐसी पैदा करती है, दिल चाहता है ना कि मैं भी 1 घंटा और बोलूं। सच बता रहा हूं मैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मेरा मेहमान आया हुआ बहुत देर से बैठा है। क्या बात, बहुत अच्छी। अब इनकी भी कोई खता नहीं है, इसलिए मैं लंबा तकरीर नहीं बोलूंगा। अब इनको पढ़ना है, समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया तो मैं बहुत लंबा खींचे चला जाऊंगा। ये इस चीज का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, थोड़ी सी देर और बोलूंगा। और तूफाने नूह लाने से क्या फायदा, दो अश्क भी काफी है अगर कुछ असर करे। जी, खाली इस मकड़ी से अगर सबक ले लिया ना, इस मकड़ी से, खुदा की कसम आज जरूरत है मुसलमानों खड़े होने की नबी की नामूस के लिए। समझ रहे आप गुनाहगार हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मगर कहना या रसूल अल्लाह हम आपकी मोहब्बत में मुखलिस हैं आका, इसमें हम बिल्कुल गद्दारी नहीं करते, यहाँ मुखलिस है। अच्छा, इस दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर पक्का मुसलमान होगा ना, जब नबी की मोहब्बत की बात आ गई तो उससे रहा ही नहीं। जी, ठीक है, रहा ही नहीं। देखिए मेरी अक्सर तकरीरें इस्लाह के पहलू पे होती हैं, आपने देखा होगा। जी, होती है कि नहीं होती है ना? मौका आता तो मैं रद्द वहाबियत करता हूँ, नहीं आता तो ज्यादातर इस्लाह करता हूँ। एक वहाबी का फोन आया कल से मेरे पास आया, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। बोला यार हजरत आप तो बड़ी इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन आपकी एक क्लिप सुनिए, आपने उसमें ये कहा है कि साहब वहाबियों का अकीदा अलग है, हमारा अलग है। मैंने कहा सुन, मैं इस्लाह की बात करता हूं तो इसका मतलब ये कि तेरी तरफ से नरम हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। कहने लगा हजरत मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत सुनता हूं। मैं नहीं सुनता हूं। बोले बहुत वहाबी वो मौलवी तक हमारे सुनते हैं। मैंने कहा सुन, वो सुनता है, तेरी बात है, अल्लाह करे तुझे तौफीक दे, तौबा कर जी। मगर बात नबी के गद्दारों की आई तो यहाँ नरम गोशा नहीं है। खुदा की कसम सगे बारगाहे आला हजरत हो।
बहुत अच्छा। हाँ, सगे बारगाहे आला हजरत हूं मैं। हाँ, मैं इसलिए करता हूं कि मैं अपनी कौम के हाल देख रहा हूं, लेकिन बात जब अकीदे की आएगी तो नरम इतना सा ना पाओगे। लेकिन हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ऐसी ही बात कर रहा है। जब बात नबी की आ जाती है ना, हाँ, खुदा की कसम तो यहाँ खामोश रहा ही नहीं जाता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। सही बता रहा हूँ, रहा ही नहीं जाता। मैंने तो अपने अपने बड़े बड़े करीबियों से नबी की जब बात आई ना, मेरे खास रिश्तेदार भी वहाबी हो गए, मैंने उन्हें भी छोड़ ही देना चाहिए। बहुत छोड़ ही देना चाहिए। बात सही जी, माशाअल्लाह, हकीकत बता रहा हूँ। मेरा बाप वहाबी हो जाए, मैं बाप को छोड़ हजरत अबू बकर ने अपने बेटे से क्या कहा था? है? बेटे ने कहा था कि एक जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। कहा तूने छोड़ दिया, अगर तू मेरे तलवार के नीचे आता ना तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ। भाई समझने के लिए समझ रहे हैं आप? नबी के दुश्मनों से इत्तेहाद। बात सुन ले, नबी की मोहब्बत में आप खामोश नहीं, ठीक है? नहीं, जब बात आए तो मोहब्बत में सच्चे होने। अगर नबी ये कह दे क्या लाया तो कह देना या रसूलुल्लाह गुनाह इतने हैं, रजिस्टर न खोलो, बंद रहने। अगर नबी पूछे क्या लाया तो अर्ज कर देना या आका रजिस्टर न खोलो, बंद रहने तो शर्म।